कोई चूड़ी पहन के यहाँ नहीं बैठा हुआ है। इसी धरती पर, राजधानी पर लोगों ने 2002 को बाबूलाल मरांडी का किरीट को लोग दिखाया था कि क्या हो सकता है। अगर वो 2 मिसाइल पार्ट 2 कीजिएगा तो करारा जवाब मिलेगा। और झारखंड को आप आसान करना चाहते हैं, बोडोलैंड बनाना चाहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि राज्य का उन्नत विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से ले और विकास के रास्ते पर चले, और जो इस टाइप का उद्दंडता कर रहे हैं उस पर कठोर कार्रवाई करने के ऊपर जाए और प्रशासन को टाइट करें। तो इन लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं कि अगर इस टाइप से आप हमलावर रहे, और सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर अविलंब जो है कि रोक लगाइए, अन्यथा स्थिति बिगड़ने की तरफ जा रही है। अगर राज्य अशांत होगा तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी और विपक्ष का भी, दोनों आदमी इसके जवाबदेह होंगे और बड़ी दुर्घटना करने से बचाने का प्रयास करें। नहीं तो यह अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा जो संकेत और संदेश जो लोगों के द्वारा आ रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे इसके लिए जो भी हो जाएगा। और हम उन लोगों से अपील करते हैं कि डोमिसाइल पार्ट 2 दोहराने की कोशिश न कीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब सैकड़ों बरस रह रहे हैं, और बिहार से झारखंड हुआ है, और सब हमारे भाई हैं, छोटे और बड़े सब लोग भाई, हम लोग एक परिवार के हैं। हम किसी पर निजी हमला करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुरेदिएगा, छेड़िएगा तो लोग छोड़ेगा भी नहीं। आज यहाँ के लोग जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, बिहारी बोल के, भोजपुरी बोल के, मगही बोल के, मैथिली बोल के, अंगिका बोल के, राज्य में 18 जिला जो ऐसा है जो इस भाषा से लोग प्रभावित है। और आपको पता होना चाहिए कि पलामू में, गढ़वा में ऐसा अनपढ़ मंत्री को, ऐसा गंवार मंत्री को तो इमीडिएट बर्खास्त कर देना चाहिए राज्य से, जो कि इस टाइप से जो है कि दुर्गंध फैलाने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो बोले थे, हम लोग बहुत कड़े लफ्जों में निंदा किए थे। जो आदमी निष्ठा और कर्तव्य का जो है कि शपथ खाते हैं, जो संविधान का शपथ खाते हैं, एक संवैधानिक जगह पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनको तो ऐसी भाषा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उनका पास पीए, सेक्रेटरी और सरकार में जितने अधिकारी हैं कहाँ कराने वाले हैं। आप किसको टारगेट करना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार और विपक्ष के लोग। सुदेश महतो कहते हैं आजसू के सुप्रीमो भाषाई घुसपैठी है। घुसपैठी का मतलब समझते हैं आप, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, आप घुसपैठी कहते हैं? घुसपैठी बहुत ही अमर्यादित भाषा है। ऐसे ऐसे लोगों को झारखंड चिन्हित करेगी, और एक जाति का, विशेष जाति को लेकर ये जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सफल नहीं होगा। हाशिए पर चले गए हैं लोग। बाबूलाल मरांडी जी ने 2002 में यही काम किया था। आज किस स्थिति में, 20 वर्ष वनवास की स्थिति में, सत्ता से कोसों दूर है। अब भविष्य में उनका राजयोग अब नहीं लिखा हुआ, वही काम जो इस लड़ाई में जो पार्टिसिपेट करेगा उनका भी होने वाला है। आपको मैं बता दे रहा हूँ। जबरदस्त विरोध हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गया है। झारखंड का जो सपना है उसको चूर करने के लिए कुछ जो संगठन काम कर रहे हैं। इसमें कई राजनीतिक दल भी जो हैं हवा देने का काम कर रहे हैं। ये राज्य के लिए, एक उन्नत राज्य के लिए, एक विकसित राज्य के लिए बहुत बड़ा जो है कि ये बाधकपूर्ण रवैया है। आप लोग का क्या स्टैंड है इस पे, इस जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। आप भोजपुरी और मगही को बचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो लोग सड़क पर निकले हैं उनको समझ नहीं है। ये भारतीय संविधान का जो, भारतीय देश और प्रदेश भारतीय संविधान से चलता है, और संविधान के तहत जो है 2017 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस पर कानून बन गया है। और दूसरा जो है कि आप इसको किस ओर ले जाना चाहते हैं? कौन ऐसे शरारती तत्व है जो कि लोगों को भड़का कर, लोगों को, भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं? आपको समझना चाहिए कि राज्य जो है, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में सोचना चाहिए, रोजगार के विषय में सोचना चाहिए। इतना मजबूत जनादेश वाली सरकार बना है, और इस सरकार में आखिर में कौन ऐसे लोग हैं जो इस टाइप का हवा देकर काम करा रहे हैं? ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रास्ते पर जा रहा है। संथाल के जितने भी जिले हैं, 5-6 जिला, सभी में अंगिका लोग बोले जाते हैं। कोडरमा है, चतरा है, हजारीबाग है, रामगढ़ है, सब मगही लोग बोलते हैं। और मगही कहाँ से आया, कैसे बोला जाता है, किसी को पता है? जरा पूछिए तो। कानून का, संविधान की जानकारी है, इतिहास की जानकारी है। एक भीड़ जमा करके लोगों पर चैलेंज करना ये शोभा नहीं देता है। और हम लोग सरकार के समर्थक हैं, नहीं तो सभी पार्टी का दायित्व बन जाएगा अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने का, और भावनाओं को भड़काए नहीं, और किसी पर जातीय और भाषाई बात करके किसी को लड़ने का काम नहीं करे। ये मेरा जो है कि अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच की ओर से मेरा मांग है। और दूसरी बात, आप 19 की 32 की बात करते हैं, 1932 की खतियान की बात अब नया लाकर फिर से आप उन्माद फैलाने का काम करें, आग लगाने का। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जब बटा
तो उसके साथ साथ में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी बांटा। जब सरकार ने 3 राज्य को बांटा तो 3 राज्य में जो स्थानीय नीति जो बना हुआ है वही आप इस झारखंड में भी लागू कीजिए, चाहे जो मापदंड हम उसको स्वीकार करेंगे। या तो आप स्थापना वर्ष मानिए 2015 नवंबर, और नहीं तो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के तौर पर झारखंड का स्थानीय नीति तय कीजिए। ये मेरा मांग है, ये कहना है। अच्छा, एक सवाल और है कि आप ये लोग जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भोजपुरी मगही जो है बिहार की भाषा, बिहार में बोली जाती है, झारखंड में इसका क्या काम है? इनको पता नहीं है भोजपुरी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और मॉरिशस जो है विश्व के कई कंट्री देशों में बोला जाता है भोजपुरी भाषा। इनको ज्ञान का कमी है। पूरा इतिहास जो है कि इस जाति पर, इस भाषा पर निर्भर है। चाहे महाभारत देखिए, रामायण देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस भाषा का क्या योगदान है। नेपाल जाइए, मॉरिशस जाइए, आप केवल बिहार की बात करते हैं। ये भारत का संविधान कहता है कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बना सकते हैं। एक दूसरे से भाईचारा, आपसी भाईचारे बिगाड़ने के ये लोग काम कर रहे हैं।